2011 का वर्ल्ड कप वो दिन जब पूरे भारत में जश्न में डूबकर जीत का स्वाद चखा। जब धोनी का छक्का वानखेड़े के आसमान में चीरता हुआ पूरे देश के दिलों में उतर गया। वो दिन जब एक सपना सच हुआ, एक युग समाप्त हुआ और भारत फिर से क्रिकेट के ताज पहन बैठा। लेकिन क्या आप जानते हैं, उस जीत के पीछे कुछ ऐसी बातें जो कभी उजागर नहीं हुई, कभी किसी खौफनाक सच्चाई जो क्रिकेट की चमत्कारी दुनिया के पीछे छिपी रही। आज हम लाए हैं वही अदृश्य पर्दा जो 2011 वर्ल्ड कप की सच्चाई पर खड़ा हुआ था। 2011 वर्ल्ड कप का आगाज 19 फरवरी को हुआ। भारत ने ढाका में बांग्लादेश को हराकर पहला कदम मजबूती से रखा। हर कोई टीम इंडिया की ताकत को देखकर हैरान था। सहवाग, सचिन, विराट, गंभीर, धोनी, युवराज, हर कोई टॉप फॉर्म में था। लेकिन जैसे जैसे टूर्नामेंट बढ़ा, एक बात नोटिस करने लायक थी। कुछ विपक्षी टीमें जिनमें कांटे की टक्कर की उम्मीद थी, वो भारत के सामने आसानी से झुक रही थी। उदाहरण के तौर पर इंग्लैंड के साथ मैच टाई हो गया, लेकिन वेस्ट इंडीज, नीदरलैंड और पाकिस्तान जैसी टीमें जो सामान्यतः भारत को चुनौती देती थी, वो कहीं ना कहीं अजीब फैसले ले रही थीं। क्या ये महज संयोग था या कुछ और? 2011 वर्ल्ड कप की जान थे युवराज सिंह। 362 रन, 15 विकेट और मैन ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब। लेकिन क्या आपको पता है कि वो पूरी सीरीज कैंसर से जूझ रहे थे? हकीकत एक ही, युवराज को वर्ल्ड कप के दौरान सांस लेने में तकलीफ, खांसी, थकान की शिकायत थी। टीम मैनेजमेंट को इस बात की जानकारी थी, लेकिन बावजूद इसके उन्हें मैच खिलाया गया। क्या ये किसी खिलाड़ी के साथ न्याय है? एक ऐसा खिलाड़ी जो मौत से लड़ रहा है, उसे हर मैच में उतारना देशभक्ति का प्रबंध की लापरवाही थी। युवराज के अनुसार उन्हें मैच दर मैच इंजेक्शन और पेन किलर दिए जा रहे थे ताकि वो मैदान में उतर सकें। क्या क्रिकेट में भावनाएं इस तरह का शोषण जायज़ है? अब आते हैं सबसे खौफनाक पहलू का, मैच फिक्सिंग। वर्ल्ड कप फाइनल में श्रीलंका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 274 रन बनाए। जयवर्धने ने शानदार सेंचुरी मारी। लेकिन क्या आपने गौर किया कि श्रीलंका ने अचानक अपने 4 टॉप बॉलर्स को रोटेट किया? मुरलीधरन, जो उस समय फिट नहीं थे, उन्हें भी खिलाया गया। मैच के बाद श्रीलंका के तत्कालीन खेल मंत्री ने खुद कहा था, हमें शक है कि फाइनल फिक्स था। यह बयान बाद में वापस लिया गया, लेकिन सवाल वही रह गया, मुरलीधरन क्यों खेले जब वो चोटिल थे? कप्तान संकारा ने कोई निर्णय अचानक क्यों लिए? लसित मलिंगा की गेंदबाजी में धार क्यों नहीं थी? और फिर कुछ महीने बाद संकारा, जयवर्धने और सिलेक्टर अर्जुन रणतुंगा को श्रीलंकाई जांच एजेंसियों ने पूछताछ के लिए बुलाया। बेशक कोई आधिकारिक फिक्सिंग का सबूत नहीं मिला, लेकिन इतनी धुन अगर छाई हो तो कुछ आग तो जरूर रही होगी। 2011 वर्ल्ड कप भारत, श्रीलंका और बांग्लादेश में आयोजित हुआ, लेकिन ज़्यादातर भारत में ही मैच हुए। सेमीफाइनल और फाइनल दोनों भारत में हुए। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार बीसीसीआई ने आईसीसी पर भारी दबाव डाला था कि फाइनल मुंबई में ही हो और भारत का प्रोग्रेस आसानी ग्रुप में मैचों के अनुकूल पिचों में तय किया जाए। कहा गया कुछ पिचें जानबूझकर स्लो बनाई गई ताकि भारतीय स्पिनर को मदद मिले। और कुछ रिपोर्ट्स में ये भी सामने आया कि क्वार्टर फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के साथ मैच के लिए इच्छानुसार अंपायर चुनने का दबाव भी था। वानखेड़े स्टेडियम का वो दृश्य कौन भूल सकता है? धोनी ने कुलशेखरा की गेंद को लॉन्ग ऑन की दिशा में छक्का मारकर मैच खत्म किया। वो शॉट इतिहास में अमर हो गया। लेकिन सवाल उठते हैं, धोनी फॉर्म में नहीं थे, फिर भी युवराज से ऊपर बैटिंग क्यों करने आए? क्या ये एक स्क्रिप्ट प्लान था कि माही का फिनिशिंग शॉट यादगार बने? क्या एक ब्रांड बन रहा था? उस दिन मैदान में बीसीसीआई और धोनी के ब्रांड मैनेजरों के बीच हुई उस समय की बैठक ये बताती हैं कि धोनी को एक फिनिशर के रूप में स्थापित करना था, और वो काम बखूबी हुआ। इस पूरी वर्ल्ड कप जर्नी की मीडिया में केवल एक ही चेहरा दिखाया गया, जीत, जोश और जुनून। लेकिन सवाल पूछता पत्रकारिता का पहला धर्म होता है। फिर क्यों नहीं किसी ने युवराज की हालत, श्रीलंका संदेह या बीसीसीआई के दबाव पर सवाल उठाए? क्या मीडिया को निर्देश दिए गए थे या टीआरपी और राष्ट्रवाद की आंधी की सच्चाई खो गई थी? हम ये नहीं कह रहे कि भारत ने वर्ल्ड कप चोरी किया। भारत ने बेहतरीन
क्रिकेट खेला, वो जीत डिजर्व की, लेकिन हर जीत के पीछे एक सच्चाई होती है जो अक्सर धूल में दब जाती है। क्या खिलाड़ियों का स्वास्थ्य बलिदान के लायक है? क्या क्रिकेट राजनीति से ऊपर हो सकता है? और क्या हम जीत के नशे में आंखें बंद कर लेते हैं? 2011 की जीत हमारी यादों में अमर है, लेकिन उस जीत के पीछे जो कहानियां हैं उन्हें जानना जरूरी है, क्योंकि सच्चा खेल वो है जो मैदान में भी युद्ध को हो और पर्दे के पीछे भी। एक सवाल आपसे, अगर वो फाइनल मैच स्क्रिप्टेड था, अगर युवराज की सेहत को खिलवाड़ हुआ था, अगर धोनी की बॉन्डिंग के लिए चीज़ें तय हो गई थीं, तो क्या आज भी उस जीत को उतनी ही खुशी मानते हो? सोचिए। वीडियो कैसा लगा? पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम इसी तरह के नए वीडियो लाते रहते हैं आपके लिए, और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करिएगा।